गुड़िया कबूतरी अपने घर पर खाना बना रही होती है। वह अपने पति से बोलती है, अजी सुनिए, मीठी ने सभी लोगों को बाग बगीचे में बुलाया है। खाना खाकर आप भी चले जाना और मैं भी अपने घर का काम करके जल्दी से वहां पहुंचती हूँ। वह कोई जरूरी बात करने वाली है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी जा रहा हूँ बस। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। तो थोड़ा सा काम है, ये करके मैं भी वहीं पहुंचती हूँ। आप पूछना कि क्या बात हो रही है। ठीक है। मीठी के घर अपने घर आती है, तभी वह मीठू तोते से कहती है, अजी बारिश का मौसम होने वाला है, सभी को बता देते हैं। हाँ, क्योंकि अब बारिश के मौसम में हम सबके घर इतने मजबूत नहीं है कि हम सब लोग इन घर में आराम से रह सके। हमें बारिश से बचने का कोई ना कोई इंतजाम तो ढूंढना ही होगा। इस बार सुना है बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होने वाली है, इसीलिए सबको अलर्ट करना जरूरी है। और मैंने सभी लोगों को जंगल में बुला लिया है। मीठी वहां जाती है और सभी का इंतजार करने लग जाती है। धीरे धीरे कर सभी लोग एक जंगल में एकत्रित हो जाते हैं और देखते ही देखते बातों में कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बिनमौसम बरसात! मीठी बहन अब क्या करेंगे? हमारे तो घर भी इतने मजबूत नहीं है, इसीलिए तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था। लेकिन क्या करें, उससे पहले बारिश ही आ गई। अब आप लोगों को कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना होगा। यही बात बताने के लिए मैंने यहाँ लोगों को बुलाया था। इस बार सुना है बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होने वाली है। आप लोगों को अपने घर में सुरक्षित रहना होगा। ठीक है। इसमें से कालू कौआ के पास सबसे मजबूत और अच्छा घर था, जिसका बारिश में और बर्फबारी में कोई नुकसान नहीं हो जाता। तभी वहाँ चील काका जाते हैं और मिट्टू कालू से कहते हैं, कालू क्या तुम हमें अपने घर में रुकने दोगे? हम सभी लोग तुम्हारे घर में कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते हैं। लेकिन कालू तोता उन सबसे मना कर देता है, नहीं, मेरा तो छोटा सा घर है, मैं किसी को नहीं रख सकता। देखते ही देखते बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगी और वह पक्षी सभी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। बस एक कालू का ही घर था जो कि टिका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी बर्फ जमने लगी थी। बेचारे पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। वह करते भी तो क्या, जंगल में इतनी सारी बर्फबारी कभी नहीं हुई थी। सब बेचारे परेशान थे। वह मिट्टू तोता भी बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। इधर सभी लोग कालू के घर की तरफ देखते, लेकिन कोई उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसने एक बार हम सबको पहले भगा दिया है। अब हम इसके घर में नहीं जा सकते। चील काका यही बात उन लोगों को समझा रहे थे कि जैसा भी हो हमें इस बर्फबारी का सामना करना ही होगा। हमें कालू से अब मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जैसे भी होगा देख लेंगे। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कालू का घर भी बर्फ से ढकने लगा। अब वह बहुत परेशान हो गई और देखते ही देखते कालू का घर भी बर्फ से ढक गया और कालू भी घर से बाहर आ गया। क्या हुआ कालू भैया, आपको घर से बाहर आना पड़ा? चुप कर छोटी चिड़िया, अभी भी आपका घमंड नहीं टूटा है क्या कालू भैया? वह इतना कहकर कालू वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे ठंड के मारे जान निकली जा रही थी। तभी वहां कबूतर आता है और देखता है कालू का घर भी अब पूरी तरह बर्फ से ढक चुका था। वह सोचता है कहीं कालू इसमें अंदर तो नहीं दब गया। मुझे लगता है कहीं कालू इसी में अंदर ना रह जाए। हमें उन लोगों उसको देखना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है किसी को इसी मुसीबत में नहीं रहने देना चाहिए। वह सभी लोगों को बताने के लिए वहां से चला जाता
जाता है। तभी वह देखता है कि कालू का घर भी अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से ढक गया है। अब वह बेचारे इधर उधर अपना गुजारा करने के लिए कभी पेड़ की छांव में, कभी किसी घोंसले में, कभी कहीं बेचारे अपना सभी लोग। अब मीठी भी बहुत परेशान थी। मीठी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। वह बेचारे इतने परेशान हो चुके थे। वह सोचती है कि कालू के घर के पास आग जलाई जाए तो शायद उसकी बर्फ थोड़ी कम हो सकती है। क्यों ना मैं इन लोगों से कहूँ कि आग जलाकर यहाँ तपें तो कालू के घर में ही हम कुछ देर के लिए ठहर सकते हैं, क्योंकि अब तो यही एक रास्ता है इस बर्फबारी से बचने का। मीठी कहीं ना कहीं से सूखी लकड़ियों का इंतजाम करने की सोचने लगती है। मैं जाती हूँ और थोड़ी सी सूखी लकड़ी लेकर यहाँ पर आकर आग जलाना के लिए बोलती हूँ। वह बेचारी जाती है और कहीं ना कहीं से थोड़ी सी व्यवस्था कर आग जला लेती है। वह सभी हाथ सेकने लग जाते हैं। मीठी, बर्फबारी तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं मैं ठंड से मर ना जाऊं। नहीं मिठू जी, आपको कुछ नहीं होगा। आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते। वह बेचारी मिठू को समझाती है और कुछ ही देर में देखते ही देखते, अरे ये क्या हुआ? ये तो कालू का घर भी तहस नहस हो गया। अब हमें बचाने की कोई उम्मीद नहीं लगती। लगता है इस बार तो हमें बर्फबारी में मरना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब हम कैसे भी जिंदा रह पाएंगे। बहुत ज्यादा बर्फबारी के कारण हम सब अब बहुत परेशान होने लगे थे। वह पक्षी बेचारे बहुत ज्यादा इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि अब मात्र एक सहारा था कि वह कालू के घर पर आग जलाकर उसे अच्छे से सही कर लेंगे, लेकिन वह भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है अब बस कुछ ही दिनों में धूप निकलने ही वाली है। और मीठी के ये कहते कुछ दिनों बाद धूप निकलना शुरू हो जाती है। तभी वह सभी बोलते हैं कि अब हमें अपना अपना घर बनाना चाहिए। हाँ मीठी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम लोगों को अपना अपना घर बना ही लेना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम सभी लोगों को एक दूसरे के घर बनाने में मदद करनी होगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब देखते ही देखते एक एक करके सब लोगों का घर बनना शुरू हो गया था। उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे घर बनाए। वह सभी एक दूसरे की मदद करते हुए सभी लोगों का घर बनाने में जुट जाते हैं। और कालू भी इसमें मदद करता है, तो कालू के लिए भी घर बनाते हैं वह लोग। ऐसे ही वे सब लोगों का बारी बारी से घर बनाकर तैयार हो जाता है और एक दूसरे की सहायता से वह सारा कुछ अच्छे से सहन कर पाते हैं। और इसी बात पर आप लोग भी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमें एक दूसरे के काम आते हैं, तभी सबका काम अच्छे से हो पाता है। इन लोगों ने कितने प्यारे प्यारे घर एकजुट होकर बना लिए। आप लोग भी एकजुट होकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।